नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। बिहार की सियासत में एक बार फिर 7 महीने बाद वही सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। वहीं से पहले जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी की रुखसती और फिर नीतीश की तेजस्वी यादव से मुलाकात से इस सवाल को और मजबूत कर दिया है। मुलाकात की कहानी भले ही कुछ और बताई जा रही हो, लेकिन 2022 में भी नीतीश कुमार ने ऐसे ही पलटी मारी थी और उस समय नीतीश और तेजस्वी जाति आधारित सर्वे को लेकर एक दूसरे से मिले थे और फिर बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी का दामन ही छोड़ दिया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पिछले 10 सालों में 5 बार पलटी ही मार चुके हैं। हर बार पलटी या तो लोकसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव से पहले मारते हैं। आखिरी पलटी उन्होंने इसी साल जनवरी में लोकसभा चुनाव से पहले मारी थी और नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का दामन छोड़कर एनडीए में चले गए थे। बता दें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच पटना में 2 दिन पहले मुलाकात हुई है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मुलाकात सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुई है। लेकिन इसी तरह से 2022 में नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात जाति जनगणना को लेकर हुई थी और फिर दोनों साथ आ गए थे। नीतीश कुमार पॉलिटिकल यूटर्न लेंगे या नहीं, इसकी ना तो जेडीयू सिरे से खारिज कर रहा है और ना ही आरजेडी ये मजबूती से कह रहा है कि हम साथ नहीं जाएंगे। वहीं बीजेपी भी इस पर चुप है। जाति आधारित सर्वे और उससे मिलने वाले आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक लग चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पर बहुत कुछ केंद्र पर निर्भर करेगा। कहा जा रहा है कि केंद्र इस पर ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि केंद्र की वजह से बिहार को अगर सर्वे आधारित आरक्षण को हरी झंडी मिलती है तो अन्य राज्यों में यहां मांग तेज हो जाएगी। इसके चलते बीजेपी इस तरह की कोई जोखिम नहीं लेना चाह रही है। बता दें कि बीजेपी की साफ मंशा है कि अगर देश की जनता को पता चल गया कि देश में किस जाति की कितनी भागीदारी है तो उससे मोदी की सत्ता पर प्रभाव पड़ेगा और उन सभी को आरक्षण देना होगा, जिसके चलते मोदी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं बिहार में पिछले 6 महीने में प्रशांत किशोर और उनकी रणनीति सुर्खियों में है। पीके लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने हाल ही में नीतीश के कोर वोटर्स, महिला, महादलित और अन्य पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए पटना में कार्यक्रम किया। इसी तरह तेजस्वी की पार्टी को कोर वोटर्स माने जाने वाले मुस्लिम और युवा को भी पीके रिझाने में जुटे हैं। जेडीयू से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पीके जिस तरह से रणनीति अपना रहे हैं उससे जो भी नुकसान होगा वो सिर्फ आरजेडी और जेडीयू को होगा। स्वर्ण समुदाय के होते हुए पीके बीजेपी के स्वर्ण मतदाताओं को नहीं साध रहे हैं। इसको देखते हुए लालू की पार्टी आरजेडी को भी इसी तरह का डर सता रहा है। बता दें, साल 2015 और 2020 के चुनाव में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और 2025 में भी पार्टी इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाह रही है। आपको बता दें कि जेडीयू केंद्र की सत्ता में हिस्सेदार है, लेकिन उसे फिर भी वहां पूर्ण हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, वो भी तब जब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। वर्तमान में केंद्र की सरकार में जेडीयू को एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद मिला है। वहीं जेडीयू मंत्री के पास बड़े विभाग भी नहीं है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू केंद्र के अधीन आने वाले विभिन्न बोर्डों को अपने लोगों की नियुक्ति और राज्यपाल का पद भी चाहती है। जेडीयू की दलील है कि मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार में एनसीपी जैसे दलों को राज्यपाल का पद दिया गया था और 2013 में एनसीपी के श्रीनिवास पाटिल को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया था। हाल ही में केंद्र ने कई राज्यों के राज्यपाल बदले हैं। इन फेरबदल में सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को तरजीह दी गई है। बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2015 में आरजेडी के साथ और 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी है। 2015 में जेडीयू को 71 और 2020 में 43 सीटों पर जीत मिली थी और 2020 में खराब परफॉर्मेंस के लिए नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी पर ही निशाना साधा था और जेडीयू का कहना था कि लोकसभा में तो हमारे वोटर्स बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन विधानसभा में चुनाव में जो है वो बीजेपी के वोटर्स हमें वोट नहीं करते हैं। हालांकि इसको भूल करके 2024 में जेडीयू बीजेपी के साथ ही लड़ी और चुनाव जीती और केंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए सहारा दिया। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के पलटी मारने के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से केसी त्यागी का इस्तीफा नीतीश कुमार की पार्टी की उलझन की ओर इशारा करता है। केसी त्यागी जिस जेडीयू के प्रवक्ता थे वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। जेडीयू केंद्र सरकार में भी शामिल है और बिहार में भी बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रही है। लेकिन केसी त्यागी जेडीयू की बात जिस तरह से मीडिया के सामने रख रहे थे उससे कई बार लगता था कि वो उस जेडीयू के प्रवक्ता हैं। जब नीतीश कुमार का तेवर 2017 से पहले वाला हुआ करता था तब केसी त्यागी की टिप्पणी से एनडीए की लाइन के बचाव से ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे और उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर सवालिया निशाना लगाए थे।
खासकर लेटरल एंट्री, इजराइल, गाजा और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। बता दें कि महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में जातिगत जनगणना कराई। इसके बाद वो फिर बीजेपी के साथ हो गए। वहीं बीते दिनों आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा था कि जाति जनगणना संवेदनशील मामला है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल पिछड़े समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए। ये बयान बीजेपी के जातिगत जनगणना पर दिए गए पिछले बयानों से अलग है। बता दें कि बीते साल छत्तीसगढ़ की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति और सबसे बड़ी आबादी है। कांग्रेस देश में हिंदुओं को बांट रही है। वहीं केसी त्यागी संघ के बयान को बीजेपी की ओर से जातिगत जनगणना के प्रति सकारात्मक पहल के रूप में देखते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ऐसा देखा जा रहा है कि मोदी अब किसी भी विषय पर खुलकर नहीं बोलते हैं और किसी भी मामले पर बोलने से बचते हैं, जिसका मुख्य कारण बीजेपी का कमजोर होना है। और लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बैसाखी पर आ जाना मोदी है। आपको बता दें कि मोदी तीसरी बार बैसाखी के सहारे प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन पिछले कार्यकाल की तरह मजबूती खत्म हो गई। बता दें कि मोदी लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के बाद से फूले नहीं समा रहे थे और उन्होंने देश की जनता का वोट लेने के लिए यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते 2024 के चुनाव में जनता ने मोदी को जमीन पर लाके पटक दिया, जो उनके लिए एक तमाचा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मोदी अभी भी सीख नहीं लेते हैं और तो आगामी चुनावों में भी बड़ी हार का सामना उनको करना पड़ेगा। वहीं एक वक्त था जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार तक करने नहीं आने देते थे। साल 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया था। इसे नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्षता को लेकर के प्रतिबद्धता के रूप में देखा जाता था। वहीं अब चीजें पूरी तरह से बदल गई। नीतीश कुमार को बीजेपी अपने हिसाब से कई बार झुका चुकी है और वर्तमान समय में नीतीश कुमार मोदी सरकार को बिना शर्त समर्थन की बात करते हैं। भारत की राजनीति में अब अक्सर कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता वैचारिक प्रतिबद्धता से ज्यादा वोट बैंक सुनिश्चित करने का जरिया है। नीतीश कुमार के पाला बदलने को इससे जोड़ा जाता है। जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन बनाने का आइडिया नीतीश कुमार का था और उन्होंने पटना में इसकी बैठक कराई, लेकिन फिर उन्होंने खुद को इस गठबंधन से अलग किया और फिर से बीजेपी के साथ चले गए। नीतीश कुमार के इंडिया ब्लॉक छोड़ने की वजह से लेकर के जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में ये तय हुआ था कि प्रधानमंत्री के लिए कोई नाम तय नहीं होगा, जिसके बाद ममता बनर्जी ने एक बैठक में कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए, इसका प्रस्ताव रखा। वहीं जब ये तय हुआ कि कोई उम्मीदवार नहीं होगा तो ऐसा क्यों हुआ, उस पर भी सबके सामने बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी ममता जी के प्रस्ताव पर राजी नहीं हैं। इसके बाद ही नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक छोड़ने का मन बना लिया था। राहुल गांधी ने ये बात नीतीश कुमार से अकेले में भी कर सकते थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा वो ही हमारे गठबंधन तोड़ने का कारण बना। बता दें कि ये बात सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने और चलने में नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है। जेडीयू के 12 सांसदों का समर्थन मोदी सरकार को है। नीतीश ने मोदी के शपथ ग्रहण के दिन ही कहा था कि सरकार के कामकाज में वे कोई व्यवधान नहीं डालेंगे। अभी तक नीतीश इस कसौटी पर खड़े भी नहीं उतरे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, आरक्षण और लेटरल एंट्री जैसे मुद्दों पर अलग लाइन के बावजूद नीतीश के मंत्रियों सांसदों ने कभी विरोध नहीं किया। केसी त्यागी का मुंह खुला तो नीतीश ने बंद करा दिया। केंद्र में कम महत्व के विभाग जब जेडीयू कोटे के मंत्रियों को मिले तब भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव में भी वे भाजपा के साथ रहे। इसके बावजूद नीतीश कुमार को लोग संदेह की नजरों से देख रहे हैं, तो इसकी सिर्फ और एक वजह ही है, उनकी पलटी मारना राजनीति। वही अब देखना होगा कि नीतीश कुमार मोदी से किए गए बातों पर कितना कायम रहते हैं या पहले की तरह विधानसभा चुनाव से पहले पलटी मार लेंगे। आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।